हेलो जय हिंद, मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, कल पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में। आज थोड़ा हम और आगे थोड़ा इसको बढ़ाते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। वास्तविक संख्या में पूरा वास्तविक संख्या को हमने समझा दिया था। आज पढ़ेंगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट पढ़ेंगे। विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर लिखते हैं विभाजन यहाँ लिखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th, बिहार बोर्ड एंड यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड, समथिंग इज दैट। विभाजन एल्गोरिथम क्या पढ़ेंगे? विभाजन एल्गोरिथम। मार्कर बढ़िया नहीं चल रहा है। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो विभाजन एल्गोरिथम पढ़ लिए आप लोग पहले, आपको पता नहीं है। यही बात पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, पढ़े हैं बचपन में, वही है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कहता है ना कि दो संख्या दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, ठीक है? तो एचसीएफ निकालना भी जानते हैं, अब भाग भी निकालना जानते हैं। तो उस भाग को क्या कहते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख देना ही विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसका कहना है कि मान लीजिए कोई संख्या है ए, ठीक है? वो बी क्यू प्लस आर के रूप में जो होगा ना, वही क्या होगा? विभाजन एल्गोरिथम। ए क्या है? ए यहाँ भाज्य है, क्या है? भाज्य होगा। बी क्या है? बी भाज्य, जो भाग लगाता है। क्यू क्या है? क्यू भागफल है, भागफल। और आर क्या है? शेषफल, शेषफल। और यह तब विभाजन एल्गोरिथम सेट करता है जब शेषफल छोटा हो किससे? इस भाजक से। किससे? भाजक से, अर्थात बी ग्रेटर देन आर। सही बात है। अरे जब शेषफल भाजक से, मतलब भाग लगाने वाले को भाजक बोलते हैं, जब भाग लगाने वाले भाजक से जब शेषफल छोटा हो जाता है तभी लोग भाग लगाना छोड़ देते हैं, भाग नहीं लगता है, पूरा पूरा तब कटेगा नहीं कटेगा। इसीलिए कहता है यह तब तक चलता रहेगा विभाजन एल्गोरिथम, अर्थात भाग की प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक कि भाजक बड़ा ना हो जाए शेषफल से, अर्थात शेषफल छोटा ना हो जाए। इसीलिए A = BQ + R विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा जहां B > R। ऐसे में अर्थात या R का मान क्या होना चाहिए? 0। R का मान 0, अर्थात शेषफल 0, तभी तो भाग नहीं भाग लगाना बंद हो जाएगा। ये कंसेप्ट हुआ। तो इसी को पढ़ेंगे। जैसे अब कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे जैसे। आप कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे जैसे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 20, ठीक है? और 20 दे दिया जाए, सॉरी थोड़ा हटा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 26, आप पूछ दिया जाए 5, इसको विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखिए। तो चुपचाप कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 5 से इसमें 26 में भाग करेंगे, ठीक है? भाग लगा दिया, 5 चौके 20, सॉरी 5 पच्चीस 25, 5 25 25, शेषफल 1 आया, शेषफल आया 26। तो A = BQ + R, BQ + R, एक का मान 26 है, तो इसलिए 26 बराबर 5 × 5 + 1, इसी के रूप में लिख दिए। अब क्या है? बस इसी तरह जब दो संख्या आएगा और दो संख्याओं के बीच में एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? भाग लगाया जाता है। जितना शेषफल आता है फिर उस शेषफल से भाग लगाया जाता है, फिर उससे लगाया जाता है, फिर उसमें लगाया जाता है। जिस तरह भाग अलग अलग स्टेप में आता रहेगा, उस स्टेप को इस एल्गोरिथम के रूप में लिखते जाएंगे, फिर अगले भाग वाले को एल्गोरिथम के रूप में लिखते जाएंगे, और वही प्रोसेस एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। और इसी के रूप में दर्शा देंगे, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा, ठीक है? अर्थात A = BQ + R, जहां B > R या R = 0 के रूप में संख्या को यदि लिख दें भाग विधि से, उसे ही विभाजन, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है? और इसकी चर्चा हम अगले क्लास में डीपली करेंगे। तब तक इतना समझिए कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत आसानी तरह से इसको समझेंगे और अच्छे तरह से इसको हम समझ जाएंगे। और इसी विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम एचसीएफ निकालना जानेंगे, एचसीएफ एलसीएम में संबंध भी जानेंगे, ठीक है? अगला क्लास में पढ़ेंगे। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी वास्तविक संख्या बताए थे पिछले क्लास में, उसको आप अच्छे तरह से अध्ययन कर लेंगे। और क्योंकि जब तक संख्या के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा,
आप अगले क्लास को अच्छे तरह से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आपको सभी क्लास में कंटिन्यूटी बनाकर रखना होगा। ठीक है, जय हिंद, आगे मिलते हैं अगले क्लास में।